हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जयप्रकाश दोपहर में अपनी दुकान से घर आ गया। उसने तय कर लिया था कि आज वह हर हाल में अपनी बीवी सीमा और उसके चचेरे भाई मनोज के असली चेहरे बेनकाब करके रहेगा। आंगन का दरवाजा बंद था। चारदीवारी फांद कर जयप्रकाश अंदर गया। दबे पैर चलकर उसने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से उसे सीमा और मनोज की बातें सुनाई पड़ी। काश तुम मेरी बीवी बनकर जिंदगी भर मेरे साथ रहती। यह मनोज की आवाज थी। बीवी तो मैं दूसरे की हूँ, लेकिन प्रेमिका के नाते तुम्हारे साथ बीवी जैसा फर्ज तो अदा कर रही हूँ, सीमा बोल रही थी। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए पाना चाहता हूँ, मनोज ने कहा था। ठीक है, अगर कभी मेरे पति को हमारे नाजायज रिश्ते की जानकारी हो गई और उसी ने मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो अपने साथ रखने से मना कर दिया, तो तुम मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो अपनी बीवी बना लेना। मैं क्या अपनी खुशी से जयप्रकाश के साथ रह रही हूँ? यह मैं ही जानती हूँ कि मैं उससे कैसे निभाह रही हूँ। यह मेरी बदकिस्मती थी कि लाख कोशिशों के बावजूद मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकी, नहीं तो मैं आज तुम्हारी ही बीवी होती। खैर छोड़ो उन सब बातों को, अपने कपड़े तो उतारो। जयप्रकाश सब कुछ सम प्रश्नवाचक चिन्ह गया, मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वह अपनी आंखों से कमरे का नजारा देखकर यह पक्का कर लेना चाहता था कि उन दोनों में नाजायज रिश्ता है। दरवाजे में कोई छेद नहीं था, इसलिए वह खिड़की की तरफ बढ़ गया। उसने खिड़की के पाटों के बीच एक दरार में आंख लगा दी। भीतर का नजारा देखकर जयप्रकाश हैरान था। सीमा बिस्तर पर लेटी थी। मनोज उससे सट कर बैठा था। वह सीमा के होठों और गालों को चूम रहा था। जयप्रकाश का खून खौल उठा। उसका मन सीमा का कत्ल करके जेल चले जाने का हुआ, मगर उसने ये सोचकर इस विचार को छोड़ दिया कि अगर वह जेल चला जाएगा तो उसके 3 साल के बेटे रोहित की परवरिश कौन करेगा। मगर जयप्रकाश सीमा और मनोज को यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर वे दोनों सचेत हो गए। अपने कपड़े ठीक करते हुए सीमा बिस्तर से उठकर आए और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सीमा की नज़र जयप्रकाश पर पड़ी, उसका हलक सूख गया। सीमा को कुछ कहे बिना जयप्रकाश कमरे में आ गया और उसने मनोज को ढूंढ निकाला। वह पलंग के नीचे छिप गया था। सीमा को लात घूंसों से मारते हुए जयप्रकाश ने कहा, बदजात औरत, तूने तो कहा था कि मनोज तुम्हारा चचेरा भाई है। मोहल्ले के लोग यूं ही तू प्रश्नवाचक चिन्ह हो बदनाम करते हैं। अब बता कि यह सब क्या है? भाई के साथ कमरा बंद करके क्या कोई चोंच से चोंच मिलाता है? सीमा ने प्रश्नवाचक चिन्ह से जयप्रकाश के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अब वह मनोज के साथ नाजायज संबंध नहीं रखेगी। जयप्रकाश सीमा को एक मौका और देना चाहता था, इसलिए उसने उसे इस शर्त पर माफ किया कि वह आइंदा मनोज से नहीं मिलेगी। मनोज के जाने के कुछ देर बाद जयप्रकाश अपने मकान से बाहर आया तो वहां लोगों की भीड़ लगी थी। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे आज उन्हें पता चला हो कि उनके मोहल्ले में कोई नामर्द रहता है। पड़ोस की एक औरत ने जयप्रकाश के मुंह पर कह भी दिया, क्यों भैया, मर्द नहीं हो क्या? बीवी को दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर भी उसे माफ कर दिया। जयप्रकाश सिर प्रश्नवाचक चिन्ह कर अपने रास्ते चला गया। भला वह उस औरत की बात का क्या जवाब देता? उसे कैसे बताता कि अपने बेटे का ख्याल करके उसने अपने आप से संप्रश्नवाचक चिन्ह किया है। सीमा मुजफ्फरपुर के एक गांव की रहने वाली थी। मनोज का घर भी उसी गांव में था। वह सीमा से 1 साल बड़ा था, मगर दोनों ने बीए तक एक साथ पढ़ाई की थी। जवानी की दहलीज पर आते ही मनोज सीमा की तरफ खींच गया और उसे अपना दिल दे दिया। सीमा भी मनोज को मन ही मन प्यार करती थी। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। एक दिन मौका मिला तो दोनों ने जिस्मों का मिलन भी कर लिया। कुछ महीनों के बाद उन दोनों ने शादी करके जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया, मगर उनकी एक न चली। दोनों एक ही गांव के थे और अलग अलग जाति के भी। उनके घर वाले जाति की दीवार तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार सीमा की शादी जयप्रकाश से कर दी गई। वह कोलकाता का रहने वाला था। वहां उसकी कपड़े की दुकान थी। सीमा अपने पति के घर आ गई। पति से भरपूर प्यार और साथ 300 कैरेक्टर्स का दुलार पाकर भी वह मनोज को भुला न सकी। जब भी मौका मिलता सीमा मनोज को फोन कर लेती। मनोज भी सीमा से मिलने के लिए कम बेचैन नहीं था।
इसी तरह 6 महीने बीत गए। मनोज अपने आप पर काबू न रख सका। फोन पर सीमा से इजाजत लेकर एक दिन वह कोलकाता पहुंच गया। सीमा ने पति और सा कैरेक्टर्स र से मनोज की पहचान अपने चचेरे भाई के रूप में कराई, इसलिए उन दोनों के नाजायज रिश्ते पर किसी को शक नहीं हुआ। एक दूसरे की बाहों में समा कर वे दोनों अपनी हवस शांत कर लेते। जल्दी ही मनोज के घर वालों को पता चल गया कि वह सीमा से मिलने बार बार कोलकाता जाता है। फिर तो मनोज के पिता ने जल्दी ही उसकी शादी वीना से करा दी। वीना सीमा से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मनोज उसके रूपजाल में ज्यादा दिनों तक बंधा न रह सका। अपनी शादी के 4 महीने बाद ही मनोज कोलकाता जाकर सीमा से मिला। उस समय वह मां बन चुकी थी। उसके बेटे का नाम रोहित था। इसके बावजूद सीमा ने मनोज से नाजायज संबंध नहीं तोड़ा। सीमा से मिलने बार बार कोलकाता न आना पड़े, इसलिए मनोज ने वहीं रहने का फैसला किया। कुछ कोशिश के बाद मनोज को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे सीमा के घर से कुछ ही दूरी पर किराए का मकान भी मिल गया। जयप्रकाश रोजाना घर से सुबह 10 बजे दुकान जाता था। वहां से लौटकर वह रात के 10 बजे घर आता था। इस बीच सीमा पूरी तरह आज़ाद रहती थी। उसका जब भी मन होता वह मनोज को घर बुला लेती। मनोज की आज़ादी पर अंकुश उस समय लगा जब उसकी पत्नी वीना गांव से शहर आ गई। उसकी 1 साल की बच्ची थी। जल्दी ही वीना को मनोज और सीमा के नाजायज संबंध की सारी जानकारी हो गई। फिर तो उन दोनों में सीमा को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह गड़ा होने लगा। मनोज किसी भी हाल में सीमा से नाजायज संबंध तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो एक दिन वीना सीमा के घर गई। उसने सीमा को प्रश्नवाचक चिन्ह ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीमा ने उसी दिन मनोज को बुलाकर बताया। मनोज को वीना पर बहुत गुस्सा आया। उसने घर जाकर वीना की खूब पिटाई की और यह चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी सीमा से कुछ कहा तो वह उसे तलाक दे देगा। वीना को इस बात से इतना धक्का पहुंचा कि एक दिन वह गले में साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से प्रश्नवाचक चिन्ह लग गई। खुदकुशी करने से पहले उसने अपनी बेटी को भी जहर देकर मार डाला था। पत्नी और बच्ची की मौत के बाद भी मनोज नहीं सुधरा। उसने पहले की तरह सीमा से नाजायज संबंध बनाए रखा। सीमा ने भी इस घटना से कोई सीख नहीं ली। वीना ने जब अपनी बेटी को मारकर खुदकुशी की थी, तभी जयप्रकाश को किसी ने मनोज और सीमा के नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया था। जयप्रकाश सीधा साधा था, वह मन में छल कपट नहीं रखता था। एक दिन उसने सीमा से पूछा, क्या ये सच है कि मनोज से तुम्हारा नाजायज रिश्ता है? तुम दोनों की वजह से ही मनोज की पत्नी ने खुदकुशी की थी। पहले तो सीमा घबरा गई, मगर तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मोहल्ले वालों की बातों में आकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर लांछन लगा रहे हैं। आप ही बताएं कि क्या मैं चरित्रहीन लगती हूँ? ये कहकर सीमा फफक कर रोने लगी। जयप्रकाश को उसकी बात पर भरोसा हो गया और उसने उसे यह कहकर चुप कराया कि अब वह उस पर शक नहीं करेगा। इसके बाद 3 महीने और बीत गए। एक दिन जयप्रकाश के पड़ोस की मुन्हा बोली भाभी ने उसे मनोज और सीमा की सारी करतूतें बताते हुए कहा कि अगर उसने जल्दी ही सीमा और मनोज के नाजायज संबंध को नहीं रोका तो मोहल्ले के लोग उसकी बीवी पर जिस्म फरोशी का आरोप लगाकर पुलिस के हवाले कर देंगे। जयप्रकाश को अपनी मुन्हा बोली भाभी पर पूरा भरोसा था। उसने मनोज और सीमा को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना लिया। अगले दिन ही जयप्रकाश दुकान से घर आया और उसने सीमा को मनोज के साथ पकड़ लिया। अपने बेटे का ख्याल करके जयप्रकाश ने सीमा को माफ कर दिया, मगर सीमा ने मनोज से नाजायज संबंध नहीं तोड़ा, वह सिर्फ सावधानी बरतने लगी। 2-3 महीने बाद जब सीमा को लगा कि मोहल्ले के लोग अब उसके पति के कान नहीं भरेंगे, तो उसने फिर से मनोज को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन जयप्रकाश को एक काम से किसी रिश्तेदार के घर पटना जाना था। सीमा को 3 दिन बाद लौटने की बात कहकर वह चला गया, मगर उसकी ट्रेन छूट गई और वह घर लौट आया। उस समय शाम के 4 बज रहे थे। उसके घर के बाहर मोहल्ले के बहुत से लोग खड़े थे। जयप्रकाश ने उस भीड़ में एक से पूछा, क्या बात है? हम लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। तुम अंदर जाओगे तो खुद जान जाओगे कि यहाँ कैसा तमाशा हो रहा है। जयप्रकाश उस शख्स की बात प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पाया। वह चुपचाप आंगन में चला गया। उसके बेडरूम का दरवाजा बंद था।
पड़ोस में रहने वाला एक 16 साल का लड़का दरवाजे से आंख लगाए खड़ा था। जयप्रकाश को गुस्सा आ गया। उसने लड़के का गिरीबान पकड़कर पूछा, मेरे घर में ताक प्रश्नवाचक चिन्ह का क्यों कर रहा है? चल, तेरे बाप को तेरी करतूत बताता हूँ। वह लड़का भी कोई कम नहीं था। उसने तुरंत जवाब दिया, मेरे बाप को बाद में बताना, पहले दरवाजा खुलवा कर अपनी बीवी से पूछ कि तेरे रहते वह गैरमर्द के साथ कमरा बंद करके क्या कर रही है। जयप्रकाश के हाथों के तोते उड़ गए। लड़के ने अपना गिरेबान छुड़ाया और अपनी राह चला गया। जयप्रकाश ने गुस्से में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जयप्रकाश को देखते ही सीमा डर गई। वह कुछ सम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पाई कि ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश सम प्रश्नवाचक चिन्ह गया था कि सीमा और मनोज के दिल में हवस का तूफान है। वे दोनों सम प्रश्नवाचक चिन्ह ने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने छुटकारा पाने के लिए उनका कत्ल कर देना ही ठीक सम प्रश्नवाचक चिन्ह। जयप्रकाश ने बरामदे में पड़ी लोहे की छड़ उठाए और सीमा के सिर पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसका सिर फट गया और वह चीखकर जमीन पर गिर गई। सीमा का हश्र देखकर मनोज ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर जयप्रकाश ने उसे भागने नहीं दिया। लोहे की उसी छड़ से उसने मनोज के सिर पर कई वार किए। जो हश्र सीमा का हुआ, वही मनोज का भी हुआ। थोड़ी देर में दोनों की लाशें बिछ गईं। सूचना पाकर पुलिस आए और जयप्रकाश को गिरफ्तार करके ले गई। रोहित अनाथ हो गया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।